हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर। यूपीपीसीएल टीजी2 के प्रीवियस क्वेश्चन सारे हम देख रहे हैं। एक सेट के हो गए थे, लगभग 100 क्वेश्चन हो गए थे 2 दिन में। 50-50 क्वेश्चन के सेट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तीसरा सेट है और ये हमारा सेट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसका कंप्यूटर बोलेंगे तो कंप्यूटर भी करा देंगे। कमेंट कर दीजिएगा कंप्यूटर करना है कि नहीं, इसी सेट का कंप्यूटर भी करा देंगे, ठीक है। कि किस टाइप के क्वेश्चन है, 20 नंबर मेरे आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो आज का सेशन भी इम्पोर्टेंट है, आज ही हमारा सेट ख़त्म हो जाएगा। तो ये सेशन पसंद है तो इसको बाबू लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे क्या बोलते हो नए आए होगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। अब क्या बोलें, ठीक है। हालांकि मतलब ये कभी भी डिसाइड नहीं होता है कि जो लाइक नहीं कर रहा है वो चैनल रेगुलर विजिट नहीं कर रहा है, ठीक है। बट ये होता है कि एक हम लोग के लिए क्या बनता है, मोटिवेशन बन जाता है, ठीक है। तो उस मोटिवेशन के लिए लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है ना। चलो आज का क्वेश्चन देखते हैं और सेशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि BIS के अनुसार फर्श से स्विच बोर्ड की ऊंचाई कितनी होती है। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, के अनुसार फर्श से स्विच बोर्ड की ऊंचाई कितनी होती है। ऑप्शन देखो क्या क्या है तुम्हारे पास, 0.75, 0.90, 2.25 या फिर 1.5 मीटर कितनी होती है, ठीक है। तो ये देखो, ये जो तुम्हारी 2.5 मीटर है, कौन सा 2.25, ये तुम्हारे फैन की है, ज़मीन से यानी इस तरीके से तो फर्श से पंखे के ब्लेड की ऊंचाई है, ठीक है। और ये जो तुम्हारा 1.5 मीटर है, यही तुम्हारी किसकी है, फर्श से स्विच बोर्ड की ऊंचाई होती है, ठीक है। या फिर ऊपर से लो तो ऊपर से भी लगभग कितनी हो जाती है, ऊपर से भी लगभग 1.5 मीटर। कभी कभी छत से पूछेगा तो छत से भी 1.5 मीटर होती है, क्योंकि तुम्हारे तल से छत की ऊंचाई अधिकतम जो होती है, मतलब औसतन जो होती है 3 मीटर ही होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोनी मोटर का प्रयोग किस मोटर के लिए स्टार्टिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो स्टार्टिंग टॉर्क शून्य होती है, यानी वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। तो उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं, DC सीरीज का मोटर का प्रयोग करते हैं, शंट का प्रयोग करते हैं। तुम जनरेटर का प्रयोग कर लो, डीजल इंजन का प्रयोग कर लो, क्योंकि वो तुमको वो अपना स्टार्टिंग टॉर्क स्टार्टिंग वाला तुमको प्रोवाइड करना पड़ेगा, वरना वो घूमेगा नहीं। तो वो स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है, हमें मोटर होती है पोनी मोटर, उसका प्रयोग करके करते हैं। जब वो 70 से 75% स्पीड पे पहुंच जाती है, फिर उस पोनी मीटर को हम अलग कर देते हैं, ठीक है। तो किस मोटर को चलाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो सर सिंक्रोनस मोटर को। एक्चुअली पोनी मीटर का काम केवल इतना ही है कि उस मोटर को क्या कर देना है, सेल्फ स्टार्ट की तरह स्टार्ट करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। BIS के अनुसार एक लाइट सर्किट में अधिकतम लोड किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। लोड की बात बोल रहा है, और कौन सी है, लाइट सर्किट है, यानी लाइट फैन सर्किट है। तो जो लाइट फैन सर्किट होती है उसमें तुमको मैक्सिमम 800 वाट रखनी होती है। और पॉइंट की बात करें तो सर 10 पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है, ये होनी चाहिए, यानी ये तो सही हो गया, सही है। और अगर ये पावर सर्किट की बात कर लें तो पावर सर्किट में कितनी होनी चाहिए, तो सर पावर सर्किट में हमारी होनी चाहिए 3000 वाट। कितनी, सर 3000 वाट, यानी कितने पॉइंट, सर 2 पॉइंट। यानी प्रत्येक पॉइंट कितनी हो सकती है अधिकतम, सर प्रत्येक पॉइंट जो हो सकती है 1500 वाट की हो सकती है। इस चीज़ को याद रखना, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फिर वही कहानी कि एक पोल 4 वोल्ट 1500 RPM पे चल रहा है, तो फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, बोल लेने। देखो NS बराबर 120 F/P। इसी सवाल से लगभग तुमको 3 से 4 सवाल अभी तक मिल चुके हैं, और एक ही सेट में, एक ही शिफ्ट में और एक ही पेपर में, ठीक है ना। तो समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, सही है ना। चलो ये जगत जननी है, मतलब फेल हुए बच्चों को पास करने का काम ये करता है, ठीक है ना। चलो अगला देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है कि आमतौर पर सिंगल फेज मोटर वाली में किस प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखो पहली कहानी, एक क्वेश्चन इस तरीके से और पूछता है कि बताओ सिंगल फेज की जो वाइंडिंग होती है वो लगभग किस मोटर की तरह होती है। तो ये जो होती है हमारी स्क्वायरल केज मोटर की तरह होती है, ठीक है। स्क्वायरल केज जो 3 फेज वाली होती है ना, उस स्ट्रक्चर की लगभग होती है। और इसमें वाइंडिंग की बात करें तो सर इसमें जो वाइंडिंग का प्रयोग होता है वो कौन सा होता है, सर कंसेंट्रिक टाइप होता है। कौन सा, कंसेंट्रिक टाइप होता है वाइंडिंग, ठीक है। और वही अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो लगभग स्क्वायरल केज मोटर की तरह होता है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, सही है ना। चलो
अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एकल फेज वाली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की संधारित्र स्विच कैसे जुड़ी थी। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का मतलब यही समझो, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर मतलब कि ऐसा मोटर जो कैपेसिटर के द्वारा स्टार्ट केवल हो रहा है, ठीक है। स्टार्ट होने के बाद बेचारे का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। इसको दूध चाय में मक्खी की तरह बोलो ना, दूध तुम नहीं फेंकते हैं, चाय में मक्खी की तरह निकाल के उसको बाहर फेंक देते हैं। तो उसकी कहानी ये होती है, यानी स्टार्टिंग में क्या करते हैं, देखो स्ट्रक्चर बना के दिखाएं तो हमको तो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। ऐसे होती है, बीच में तुम्हारी रोटर होती है, ठीक है। यहाँ से मान लो, यहाँ से तुम सप्लाई दे दिए, कहाँ से, यहाँ से मान लो तुम सप्लाई दे दिए, यहाँ से सप्लाई दे देते हो। ये तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग, सॉरी ये तुम्हारी रनिंग वाइंडिंग और ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग, और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में यहीं पे कहीं इसको हटा देते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहीं पे सर हम एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच जोड़ देते हैं, ठीक है। और यहीं पे कहीं क्या लगा देते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं। तो होता क्या है हमारा, जब ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच अलग करते हैं तो हमारी ये पूरी कैपेसिटर वाली सारी कहानी अलग रहती है, जो कि किसके साथ लगी होती है, याद रखना, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ श्रेणी में लगी होती है। मेन वाइंडिंग कभी भी, मेन वाइंडिंग बोलो या रनिंग वाइंडिंग, वो कभी भी सर्किट से अलग नहीं होता है। अलग क्या होता है तुम्हारा, ऑक्सिलरी वाइंडिंग अलग होता है, ठीक है, जो केवल स्टार्ट करने के लिए उसका प्रयोग किया गया था। 70 से 75% के बाद वो भी हट जाता है। तो यही जो हमारी कैपेसिटर लगी हो तो कैसे लगी होती, सर वो स्टार्टिंग वाइंडिंग बोल लो या फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग, उसके साथ सीरीज़ में लगी होती है, ठीक है। और ये हमेशा स्टेटर पर लगी होती है, रोटर पर नहीं लगी होती, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, शक्ति कारक पावर फैक्टर का अधिकतम मान कितना हो सकता है। सर न्यूनतम 0 हो सकता है, अधिकतम 1 हो सकता है, इसको याद रखना। ये कब होगा, जब प्योर रेसिस्टिव होगा तब के लिए। चलो, किसी प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए करते हैं। किस प्रकार का होता है जी, सर वोल्टेज स्टेबलाइजर मतलब हम ऐसे ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे सर जिसमें टैपिंग निकली हो, जिसमें टैपिंग हो, यानी कट 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 करके टर्नों की संख्या कम ज़्यादा करेंगे तो हमारी वोल्टेज भी कम ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ऐसी ट्रांसफार्मर कौन सी है हमारी, केवल ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। कौन सी है हमारी, ऑटो ट्रांसफार्मर, जिसमें केवल एक वाइंडिंग होती है, कॉपर की बचत होती है, इसमें जो पावर ट्रांसफ़र होती है चुंबक के साथ साथ वैद्युतिक रूप से भी होती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि प्रेरण मोटर के रोटर और स्टेटर किसके बने होते हैं। प्रेरण मोटर के, देखो ये तो नाम मात्र का दिया प्रेरण मोटर, बस कहानी फंसाने के लिए। जितने भी मोटर यानी जितने भी मशीन होते हैं लगभग, वो किसके बने होते हैं सर, वो हमारे बने होते हैं लेमिनेटेड कोर के, ठीक है। और लेमिनेटेड कोर किसका, सर लेमिनेटेड कोर होता है हमारा सिलिकॉन का। क्यों ऐसा करते हैं सर, सिलिकॉन ही क्यों प्रयोग किए, क्योंकि सर इससे हमारी स्ट्रेचेज लॉस कम हो जाती है। यानी स्टील में हम 1 से 3% अगर हम सिलिकॉन मिला देते हैं तो हमारी स्ट्रेचेज लॉस कम हो जाती है। और लेमिनेशन इसलिए करते हैं क्योंकि सर एडी करंट कम करनी है, ठीक है, इसलिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सॉफ्ट सोल्डर में टीन और सीसा की मात्रा कितनी होती है। तो सर टीन होती है हमारी 60% और सीसा यानी लेड होती है हमारी 40%। अब देखो ये कहानी है, तुम टीन की मात्रा क्योंकि बढ़ती जाती है, ठीक है, ये चेंज भी होता है वेल्डिंग के हिसाब से, हार्डनेस और सॉफ्टनेस के हिसाब से। तो जैसे जैसे तुम टीन मिलाते चले जाओगे ये तुम्हारे सॉफ्ट सोल्डर और होता चला जाएगा। सॉफ्ट सोल्डर होने का मतलब तुम्हारी टेम्परेचर जो होती है वो और घटती चली जाती है। जो इसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 185 डिग्री लगभग होता है या 183 डिग्री, ठीक है। मगर जैसे जैसे तुम टीन और बढ़ाते चले जाओगे परसेंटेज, 60 की जगह 70 कर दी, ये वैल्यू और घटती चली जाती है, ठीक है। इस चीज़ का याद रखना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। चलो, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग क्यों करते हो, तो ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जानते ही सर, हम देखे हुए गुनिया जिसको बोलते हैं 90 डिग्री पे होती है, तो 90 डिग्री मापन के लिए, सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, परिपथ में इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाले दाब को क्या कहते हैं, ठीक है। दाब को क्या कहते हैं, तो इसको देखो एक्चुअली लिखना चाहिए था क्या, ईएमएफ। नहीं लिखा है कोई दिक्कत नहीं, ईएमएफ की यूनिट वोल्ट होती है, इसकी भी वोल्ट दी तो हम क्या मार देंगे वोल्टेज, ठीक है। मगर जो एप्रोप्रिएट होता है एकदम वो ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव विद्युत वाहक बल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि 3 फेज पावर और लाइटिंग लोड के लिए केबल को क्या कहते हैं। देखो केवल लाइटिंग हो या केवल पावर हो, ठीक है, तो उसमें नॉर्मल चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मगर जब इसमें होता है तो होता क्या है हमारा, देखो ध्यान से देखना क्या होता है इस वाले में,
थ्री फेज पावर लाइटिंग सर्किट की बात बोल रहा है ना। हाँ, तो देखो क्या होता है इसमें क्या होता है, मान लो 3 तो फेज लगे, कोई दिक्कत नहीं है, 3 फेज लगे, मगर जब तुम लाइटिंग करने जाओ तो तुमको लाइटिंग के लिए केवल 3 फेज से काम नहीं चलेगा, तुमको एक न्यूट्रल चाहिए। तो न्यूट्रल क्या होती है, एक हल्की सी पतली लाइन होती है, ये डॉट डॉट देख रहे हो, ये पतली लाइन है, ठीक है। तो ये तो मोटी लाइन है और न्यूट्रल पतली लाइन है, तो ये मोटी 3 हो गई, और ये हाफ यानी आधी पतली लगभग, तो क्या हो जाएगी 3.5 हो गई। यानी हम किसका प्रयोग करते हैं, 3.5 केबल का, 3.5 कोर केबल वाला प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसलिए 3.5 वाला सही हो जाएगा। सही है ना। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एकीकृत मोटर, एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट है, इंटीग्रेटेड मतलब अवकलित जो भी बोलते हैं, समकालिक जो भी है, इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ये करता क्या है, ये सारे जब से तुम्हारा एनर्जी मीटर लगा हुआ है तब से अब तक के सारे एनर्जी को वो रिकॉर्ड करके रखा है, ठीक है। पहले दिन ये हुआ, दूसरे दिन ये हुआ, तीसरे दिन, हालांकि ये नहीं बताएगा कि पहले महीने कितना खर्च किए थे, दूसरे महीने कितना खर्च किए थे, वो टोटल बोलेगा 5 किलोवाट के खर्च किए हो, ठीक है। अब पहले महीने में कितना किए, दूसरे महीने में कितना किए, हमसे नहीं मतलब है, पहली बार में लीडिंग निकला होगा उसको उसमें से माइनस करके अपना निकालो, ठीक है। इस तरीके से सिस्टम होता है। तो कौन सा होता है, किलोवाट बोल लो, सिंगल फेज एनर्जी मीटर बोल लो, बहुत सारे नाम है इसके। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख रहे हो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस यही है कि कंसंट्रेशन, इजी क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, बस ये याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण केबल के भू संपर्कन दोष के लिए किया जाता है, तो सर ये मूरे होता है, ठीक है। इसी पे एक और आता है नाम, जिसका नाम क्या है, वारले। ये सब अधिकतर मेगर में प्रयोग होते हैं। तो ये सब चीज़ यानी मूरे वाले कहाँ प्रयोग होते हैं, तो सर ये हमारे मेगर में प्रयोग होते हैं, ठीक है। इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, फिर वही बोले, चाहे जितने मोटर हो, जनरेटर हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, मशीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमसे नहीं मतलब है। वो किस पे, फराडे चाचा इसको चलाएंगे, हम नहीं चलाएंगे, ठीक है, फराडे के नियम के अनुसार, ठीक है। फ्लेमिंग का बहुत लोग जल्दी में फ्लेमिंग पढ़ के मान लेते हैं, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल होता है, जो दिशा वाला काम करता है, ठीक है ना। चलो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, एमसीबी का फुल फॉर्म देखो, एक दिन बताए थे एमसीबी का फुल फॉर्म पूछा है, तो एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, कभी कभी MCB का पूछ लेगा, क्या बताओगे, तो बोलोगे सर मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ELCB का अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ACB का एयर सर्किट ब्रेकर, ABCB का एयर ब्रास्ट सर्किट ब्रेकर, OCB का ऑयल सर्किट ब्रेकर, VCB का वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। इन सब के नाम याद कर लेना जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फुल फॉर्म। चलो अगला, एक स्टेपर मोटर की प्रति घूर्णन में कितने छोटे स्टेप होते हैं, ठीक है। छोटे स्टेप कितने होते हैं, देखो ये 300 दिया, मतलब यार मान लो एक तरीके से अगर ये 360 डिग्री पूरा घूम रहा है और ये 200 दिया है, ये दिया है ना, तो यानी एक तरीके से देखें तो एक चाल में कितनी वो चलेगा, ये क्या बोलते हैं इसको, एंगल वो ऐसे निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा 36 बटा कितना है हमारा 200 है ना, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ देगा कि ये बताओ तब एक चाल में कितना चलेगा, तो एक चाल के लिए पता होना चाहिए, क्योंकि 3600 था, 360 था ना, 360 था या 200 है, इसको उड़ा देते हैं, ठीक है। ये कितनी बार मान लो 2 से काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 18, और ये हमारा कितना हो गया 10 हो गया, यानी एक में कितना चलता है 1.8 कोण चलता है, ठीक है। याद रखना कितना 1.8 कोण, यानी वो इतना धीमे धीमे चलेगा मगर आपको पता नहीं चलेगा कि वो सर एंगल में चल रहा है, ठीक है, इतना एंगल कवर करेगा। तो 1.8 डिग्री करता है, ठीक है। डिग्री मतलब सेल्सियस वाला नहीं, एंगल वाली बात करें, 90 डिग्री 60 डिग्री वो वाली, ठीक है ना। तो 200 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखो, निम्न में से कौन सा उपकरण इलेक्ट्रिसिटी में टूल किट में नहीं पाया जाता है। देखो टेस्ट लैंप होता है, ये तो सबके घर होता है, सर घर बोल रहे हैं, हर इंस्ट्रूमेंट के पास कुछ हो चाहे ना हो, ये जरूर होगा 100 वाट का बल्ब, ठीक है, तार से लटका हुआ। स्क्रू ड्राइवर होता है, इलेक्ट्रिशियन चाकू होता है जिसमें छिलने का भी काटने का भी सभी चीज़ उपकरण मौजूद होते हैं। ये वाइस नहीं होता है जी, वाइस बेंच पे लगे होते हैं, बेंच वाइस बोलते हैं, हैंड वाइस, तो ये सब वहाँ पे लगे होते हैं, ठीक है, ये लेके साथ नहीं घूमते, तो यानी ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसका प्रयोग केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए करते हैं, तो इसको आर्मोरिंग वायर बोलते हैं, आर्मोर वायर, आर्मोर वायर जो क्या होता है एल्युमिनियम या फिर स्टील की बनाई जाती है, ठीक है, इसको आर्मोरिंग बोलते हैं। आर्मोरिंग क्या करता है, आपको जितने भी मैकेनिक यानी यांत्रिक जो एक तरीके से जो यांत्रिक चोट पहुंचती है उससे बचाता है आपको, तो उसको कवचित तार बोलते हैं, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो,
एसी सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? वही सीख करते कि एसी सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध किसके बराबर होता है? सर ये हमारा होता है इम्पीडेंस की। यूनिट की बात करें सर, यूनिट क्या होती है हमारी? ओम होती है। ठीक है, इसको याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर डीजल विद्युत संयंत्र उत्पादन संयंत्र की क्षमता कितनी होती है? डीजल मतलब जो अपने घरे और रूम लाते हैं वो कितना होगा, ये तुम बता सकते हो नॉर्मल कितना होगा? वो मुश्किल से 100 किलो केवी हो जाए उतना बहुत है। ठीक है, और ज़्यादा करोगे तो तुम पावर प्लांट थोड़ी बैठा रहे हो, जो नॉर्मल चल रहा है उसकी बात हो रही है ना। तो 0.5 केवीए से 110 केवीए तक होती है। ठीक है, 500 केवी तक तुम ट्रांसफार्मर लगा दोगे जी। ठीक है, समझ में आया ना? तो इस चीज़ को याद रखना है, कभी कभी रेंज देख के भी पता चल जाती है। ठीक है, इतना तो हो नहीं सकता। सही है, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये देखो 29 किसकी होती है? तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉपर की। एल्युमिनियम की सर 13 होती है। सिलिकॉन की सर 14 होती है। जर्मेनियम की सर 32 होती है। फिर फास्फोरस की याद रख लो सर 16 होती है। तो ये सब कुछ ऐसे हैं जिसको याद रखना पड़ता है, जो अधिकतर तुम यूज़ करते हो। ठीक है, सही है ना? हीलियम की याद रखना 2। तो ये सब चीज़ों की याद रखनी पड़ती है। सही है, चलो अगला क्वेश्चन है। सोने की पट्टी का टॉलरेंस पूछा है, सहनशीलता। तो सोने की पट्टी की 5%, सिल्वर की ±10%। अच्छा, कभी कभी सिल्वर पूछ देगा तो तुम भी मार दोगे, मगर ये नहीं देखोगे कि वहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, केवल प्लस लिखा है। तो प्लस माइनस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। और ये 20% जो होता है ये ±20% है। यहाँ पे गलत दिख गया है। प्लस माइनस जो 20% है ये हमारे किसके लिए होता है? नो कलर, यानी कोई बैंड ही नहीं बना हो। ठीक है, उसके लिए। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन ये है कि एसएफ सर्किट ब्रेकर का कार्यशील वोल्टेज कितनी होती है? तो देखो एसएफ 6 ही ऐसा इंसुलेटर है कि तुम चाहे जितना ऊपर तुम यूज़ करोगे बेचारा काम करेगा, कुछ नहीं कर सकता वो। ठीक है, ऐसा ही सर्किट ब्रेकर है कि चाहे तुम जितना ऊपर काम करो बेचारा करेगा, क्या कर सकता है। ठीक है, उसकी मजबूरी, उसको बनाया ऐसा गया। ठीक है, बन के रहो पगला, काम करेगा, अगला वाली हालत इसके अंदर नहीं है ना। जिम्मेदारी लेता है तो करता है। क्या हो जाएगा? 36 से 760। ठीक है, अगर ये 1200 भी देगा तो यही करेगा। ठीक है, फिलहाल आज तक के अब इस याद में, अभी आगे और कोई दूसरा बन जाए तो अलग की बात है। ठीक है, चलो 25 हो गए। अगला क्वेश्चन देखो। सौर बैटरी में निम्न में से किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग होता है? सेमीकंडक्टर होता है जी। किसकी परत चढ़ाई जाती है? SI O2 की, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, सब चीज़ याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन है RMS मान। तो VRMS बराबर सर होता है VM/√2 करते हैं, या फिर 0.707 गुणे VM करते हैं। बात एक ही होता है, तो क्या हो जाएगा? 0.707। ठीक है, ये किसका होता है सर? ये हमारा एवरेज का होता है, औसत मान। ठीक है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिक्षेप स्टार्ट प्रेरण मोटर एक कैसा होता है? प्रतिक्षेप, रिपल्सन बोल रहा है क्या जी? प्रतिक्षेप हिंदी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो रिलक्टेंस तो प्रतिष्ठा भी बोलते हैं, तुमको लगता है रिलक्टेंस ही रिपल्सन ही बोल रहा है। ठीक है, तो याद रखो रिपल्सन मोटर जो होता है ये हमेशा किस में आते हैं? या रिलक्टेंस मोटर हो गया, या फिर हिस्टैरिसीस मोटर हो गया, या सैडेड पोल हो गया, या स्प्लिट फेज हो गया, या कैपेसिटर स्टार्ट हो गया, या कैपेसिटर रन हो गया, या परमानेंट कैपेसिटर हो गया। ठीक है, ये सब जितने भी हैं, ठीक है, ये तो, या फिर यूनिवर्सल हो गया, ये सब तुम्हारे जितने भी सभी सिंगल फेज मोटर के प्रकार हैं। ठीक है, चलो अगला कहाँ गया जी? हाँ, क्वेश्चन है कि संतुलित लोड से जुड़े तीन फेज वाले स्टार में न्यूट्रल में करंट कितनी होती है? अगर संतुलित है, या जब संतुलित होती है तो कोई करंट नहीं जाती है। ठीक है, याद रखना। जब बैलेंस होती है, बैलेंस में IN की वैल्यू कितनी जाती है? 0 हो जाती है। कब? जब बैलेंस होता है। ठीक है, बैलेंस का मतलब क्या होगा? इसमें जो करंट जा रही होगी इसमें भी वही करंट जाएगी, इसमें भी वही करंट जाएगी। जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा वही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा, वही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा। जो पावर फैक्टर इसका होगा वही पावर फैक्टर इसका, वही पावर फैक्टर इसका। तब उसको बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। उस समय न्यूट्रल करंट क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का
को स्क्वायर केज के ऊपर क्यों वरीयता दी जाती है? तो देखो स्लिप रिंग को स्क्वायर केज के ऊपर इसलिए वरीयता दी जाती है क्योंकि जो स्लिप रिंग होता है उसकी टॉर्क जो होती है हाई होती है, हाई टॉर्क होती है, ठीक है, हाई टॉर्क होती है, बस यही एक खासियत है इसकी। नहीं तो एफिशिएंसी स्क्वायर केज की अच्छी होती है, मेंटेनेंस कम स्क्वायर केज की होती है, ठीक है, एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा हो गई तो लॉस किसका कम हो रहा होगा? स्क्वायर केज का हो रहा होगा। ये सारी कहानी उसकी होती है। केवल एक चीज़ का ये नुकसान होता है यहाँ पे कि इसकी स्टार्टिंग टॉर्क कम हो जाती है स्क्वायर केज की, इसलिए हम स्लिप रिंग का प्रयोग करने लगते हैं। जैसे रोलिंग मिल हो गया, ये सब सारी चीज़ कहाँ पे हो गया, लिफ्ट रूट में भी तुम प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम स्लिप रिंग का ही प्रयोग करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वेव बाइंडिंग है यानी ए बराबर किसके? 2 के है, सही है, ए बराबर 2 के होता है किसमें? वेव बाइंडिंग में। और ये जो सेकेंड वाला है तुम्हारा ये किसके लिए है? सर ये हमारा लैप वाइंडिंग के लिए। लैप वाइंडिंग किसके लिए सर? हाई करंट लो वोल्टेज। और सर जो वेव है हमारा हाई वोल्टेज लो करंट के लिए, ठीक है, ये सब याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो कि डीसी मोटर की दिशा कैसे बदला जा सकता है? तो सर हम डीसी मोटर की दिशा सप्लाई तो बदलोगे तो कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि माइनस माइनस दोनों जाते हैं फिर प्लस बन जाते हैं। तो या तुम आर्मेचर की दिशा बदलो या फिर फील्ड की दिशा बदलो, दोनों फिर बदलोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी आर्मेचर की बदलो या फील्ड की डायरेक्शन या दिशा बदलो, सही है, इसको याद रखना। कोई भी एक करोगे, दोनों करोगे फिर वही कहानी हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन है जलावर्त विद्युत धारा यानी जलावर्त, अच्छा एडी करंट बोला, एडी करंट के हिस्सों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो सर एडी करंट का प्रयोग हम केवल एक ही जगह करते हैं जो लाभ के रूप में करते हैं, उसको बोलते हैं एडी करंट डैम्पिंग, ठीक है। तो कहाँ प्रयोग करते हैं? एमसी मीटर में यानी मूविंग कॉइल मीटर में डैम्पिंग के रूप में, ठीक है। बस यही इसका एक फ़ायदा है कि कहीं इसका भी यूज़ हो रहा है, ठीक है, यानी सिगरेट का शराब का कहीं यूज़ हो रहा है, अब वो कहाँ हो रहा है हमको नहीं पता, तो यहाँ हो रहा है, ठीक है, डैम्पिंग के रूप में, ठीक है ना। तो 33 सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। विमानों जहाज़ों कई यूरोपीय देशों में कितना होता है जी? 110 वोल्ट। एक्चुअली जानते हो 110 वोल्ट करने का क्या फ़ायदा होता है? वो ये होता है कि लगभग 90 वोल्ट तक हम लोग संभाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़्यादा क्षति नहीं पहुँचेगी, ठीक है। इसलिए 90 वोल्ट तक हम संभाल लेते हैं आराम से। तो उसको कितना कर दें? 20 वोल्ट और बढ़ा के 110 वोल्ट कर देते हैं। और फ्रिक्वेंसी कितनी कर देते हैं? 60 हर्ट्ज कर देते हैं। ले दे की बात वही हो जाती है, ठीक है। तो हमको शॉक से बचाने के लिए यूरोपीय देशों में ये सब ऐसा यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कहानी हो जाएगी। यानी कितनी होती है? 110 वोल्ट होती है। हमारे इंडिया में ये होती है। और ये 2 फेज यानी जब 3 फेज सप्लाई जाती है तब ऐसा वोल्टेज देते हैं, ठीक है ना, याद रखना। और ये हमारी क्या होती है? ये तो हमारी लाइन वोल्टेज होती है, ठीक है। ये 220 वोल्ट तो हमारी फेज वोल्टेज होती है, ठीक है। मगर ये जो 440 वोल्ट है हमारी लाइन वोल्टेज होती है, यानी फेज टू फेज होती है, इसलिए उसको लाइन वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। चलो अगला देखो, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक रीजन में कितने तक यूनिवर्सल मोटर की जाती है? सर 2200 HP तक, यानी डीसी सीरीज मोटर की सिंपल बात कर रहे हैं। कौन सी? डीसी सीरीज मोटर ही प्रयोग होता है। तो डीसी सीरीज मोटर यूनिवर्सल मोटर है, केवल उसको एसी डीसी का चक्कर फंस जाता है, इसलिए दिक्कत हो जाती है। चलो अगला देखो क्वेश्चन क्या है। तुल्यकालिक मोटर को शुरुआती स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए और दोलन को कम करने के लिए, यानी तुमको हंटिंग रोकना है, यानी जब स्पीड बढ़ती है घटती है तो हंटिंग होता है, सॉरी जब लोड बढ़ता है घटता है तो हंटिंग होती है। और दूसरी कहानी स्टार्टिंग टॉर्क उसको प्रोवाइड कराने के लिए हम एक वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। किसका? सर डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं? डैम्पर वाइंडिंग का। रनिंग स्टार्टिंग तो हमारे सिंगल फेज में होते हैं जी, ठीक है। चलो अगला देखो, उद्योगों में सुरक्षा के उद्देश्य से सिंगल फेज प्रेरण मोटर कैसे चलाए जाते हैं? सिंगल फेज मोटर मतलब औसतन देखें तो कितनी होती है? 5 HP तक ही होती है, ठीक है। औसतन की बात बोल रहे हैं, नहीं ज़्यादा भी होते हैं कम भी होते हैं, ठीक है। तो 5 हॉर्स पावर तक की मोटर है, तो इसके लिए कैसा प्रयोग करोगे? सर सिंगल DOL स्टार्टर ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी केवल ऑन ऑफ होता है, ठीक है, और कुछ कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं बस, और कुछ नहीं होता है, सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 100/5 कंप्यूटर सीटी है, 5 एम्पेयर के एम्पेयर से जुड़ा हुआ है, इसकी पार्ट टाइम रीडिंग 3 एम्पेयर, तो वास्तविक करंट कितनी होगी? यही निकालना है, वास्तविक करंट कितनी होगी, ठीक है। तो कैसे निकलेगा? इसका एक फॉर्मूला होता है कि फॉल्ट करंट बटे सीटीज इंटू CS इंटू क्या होता है? सेकेंडरी करंट होती है।
तो इसकी वास्तविक करंट की गणना करनी है, सही है ना। तो इसको करने का एक तरीका है